नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे पशु परिचर भर्ती के लिए, जो पशु परिचर भर्ती है उसके लिए जीके के 2500 क्वेश्चन दोस्तों, और 2500 क्वेश्चन का ये भाग नंबर 10 रहेगा दोस्तों, भाग नंबर 10, जिसके अंदर आज की इस क्लास के अंदर आपको 100 क्वेश्चन है वो अटेंड करने हैं। हर एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आपके पशु परिचर भर्ती है जिसमें आपके लिए अभी समय है, आपके पास 200 दिन शेष है, जिसके अंदर आप अच्छी तैयारी है वो कर सकते हैं दोस्तों। ये 100 क्वेश्चन राजस्थान इतिहास से जुड़े हुए हैं और वो क्वेश्चन है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अब तक पूछे गए हैं दोस्तों। बहुत सारे साथियों का क्वेश्चन रहेगा, वो रहेगा कि सर इन क्वेश्चन की पीडीएफ कहां पर मिलेगी। तो पीडीएफ के लिए कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है, ऐप पर जाना होगा, ऐप के स्टोर में आपको इन क्वेश्चनों की पीडीएफ है वो मिल जाएगी दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मुद्राएं और जारीकर्ता। जाड़शाही मुद्रा चलती थी जयपुर रियासत या राज्य में। विनोसोपक यह मुद्रा चौहान वंश से जुड़ी हुई है, जो अजमेर का चौहान राजवंश है वहां पर चलती थी। विजयशाही बीकानेर राज्य की मुद्रा है। डब्बूशाही मुद्रा मेवाड़ राज्य की नहीं है। यह कहां की है दोस्तों? डब्बूशाही मुद्रा है, यह आपके मारवाड़ रियासत, जोधपुर रियासत की थी दोस्तों। भीम सिंह के काल में यह चलाई गई थी। तो यहां पे द ऑप्शन है जो आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, अधोलिखित अभिलेखों का सही कालक्रम चुनिए। सही कालक्रम है वो आपको बताना है। बिजोलिया, नेमिनाथ, गोसुंडी और बुचकला, इनमें आरोही क्रम में बताना है। तो सबसे पहले आएगा आपका गोसुंडी अभिलेख, उसके बाद आएगा बुचकला, बुचकला के बाद आएगा बिजोलिया, और बिजोलिया के बाद आएगा नेमिनाथ। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 किस में दिया हुआ है? ऑप्शन ब में। ब ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। यह ऐसा क्वेश्चन है और आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, जो अब तक 4 से 5 बार राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन चीरवा शिलालेख के बारे में सही है वो आपको बताने दोस्तों। पहला, चीरवा शिलालेख ये 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, एकदम सही है। रतनप्रभ सूरी इसके प्रस्तुतिकार थे, यह भी सही है। इसके शिल्पी दहलन थे, यह भी सही है। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है, यह गलत है। पहला, दूसरा, तीसरा सही है। तो ऑप्शन ब 1 2 और 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय है उसके प्रभाव की पुष्टि करता है, कौन सा अभिलेख है? वो है आपका गोसुंडी अभिलेख। द ऑप्शन देखिए, गोसुंडी अभिलेख। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख मिलता है। पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है और वो कब का है? तो सही रहेगा आपका यहां पे ऑप्शन ए, हर्ष पर्वत का शिलालेख। हर्ष पर्वत शिलालेख सिक्कर के अंदर है और ये 975 ईस्वी का है दोस्तों। तो ए ऑप्शन सही रहेगा। एक बार यहां पर देख लेना, क्रम सभी का याद कर लेना। हर्ष पर्वत शिलालेख 975 ईस्वी का, बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी का, सारणेश्वर प्रशस्ति 953 ईस्वी की, और रणकपुर प्रशस्ति 1439 ईस्वी की। क्रम इनका भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, जिस समय अंग्रेजों द्वारा तत्कालीन राजपूताना के रजवाड़ों के साथ साहिक संधियों पर हस्ताक्षर किए गए थे, उस समय भारत का गवर्नर कौन था? कौन था? हेस्टिंग्स दोस्तों। ब ऑप्शन कौन था? हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए प्रत्यक्ष शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था? किसने दिया था प्रत्यक्ष शिक्षा संस्थान राजसी शासक वर्ग के लिए? किसने दिया था? तो सही रहेगा ब ऑप्शन, कैप्टन वाल्टर ने। किसने दिया था? कैप्टन वाल्टर ने। अगला क्वेश्चन,
कनौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? किसने लिया था? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, गुर्जर परतियार राजवंश ने। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस राजा के वंशज गुर्जर परतियार कहे जाने लगे? किस राजा के? गुर्जर परतियार की बात हो रही है, तो सही रहेगा ऑप्शन आपका 4 यानी द ऑप्शन, नागभट्ट प्रथम के वंशज। अगला क्वेश्चन, ग्वालियर प्रशस्ति में किस परतियार शासक को नारायण व मलेच्छु का नाशक कहा गया है? किसको कहा गया है? तो सही रहेगा ऑप्शन बी, यहां पे नागभट्ट प्रथम को। एक बेहतरीन जानकारी जीके की, राजस्थान जीके आपके पूछा जाएगा। 2500 क्वेश्चन तो हम यहां पर देख रहे हैं, लेकिन चाहे आपकी हिस्ट्री हो, चाहे आपकी जियोग्राफी हो, और चाहे आपका कल्चर हो, इन सभी के टॉपिक अनुसार क्वेश्चन भी आपको अटेंड करने हैं, उनकी पीडीएफ भी आपको प्राप्त करनी है। तो टॉपिक अनुसार क्वेश्चन की जो क्लासें है ना, वो इसी चैनल पर चल रही है, इसी यूट्यूब चैनल पर आपको प्रतिदिन मिल जाती है 1-2 क्लास। टॉपिक अनुसार हर एक टॉपिक के पशु परिचर भर्ती के लिए क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों। दूसरी बात, इनकी पीडीएफ भी कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर मिलेगी। ऐप में नोट्स मिलेंगे आपको कंप्लीट पशु परिचर भर्ती के लिए, मॉडल पेपर मिलेंगे, टॉपिक अनुसार क्वेश्चन मिलेंगे, पशुपालन के 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, विज्ञान के 1551 क्वेश्चन मिलेंगे, ये सभी वहीं पर मिलेंगे। साथ में 30 मॉडल पेपर भी मिलेंगे, यानी कि जीरो से हीरो बनने का सुनहरा मौका है आपके पास। तो ऐप पर आज ही सभी साथियों को ऐप को डाउनलोड करना और ऐप पर जाना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किस शिलालेख में परतियार शासक कुक्कुट की जानकारी प्राप्त होती है? किस शिलालेख से? तो सही रहेगा आपका ऑप्शन ए, यहां पर गटियाला अभिलेख, गटियाला शिलालेख से। क्वेश्चन नंबर 12, किस परतियार शासक की उपाधि रणस्तीन, और याद रखना रणस्तीन का मतलब होता है युद्ध का हाथी, ये किसकी उपाधि थी? तो सही रहेगा ऑप्शन ए, यहां पर वत्सराज की। किसकी थी? वत्सराज की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस चौहान शासक की हर्षनाथ शिलालेख से महाराज की उपाधि मिलती है? महाराज की उपाधि किनकी मिलती है? तो सही रहेगा स ऑप्शन, वाघपतिराज प्रथम की, वाघपतिराज प्रथम की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? किस इतिहासकार ने माना है चौहानों को ब्राह्मण वंश से? ऑप्शन ए सही रहेगा, डॉक्टर भंडारकर ने। किन्होंने माना है? डॉक्टर भंडारकर ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? किस शिलालेख में कहा गया है वत्स गोत्र ब्राह्मण? बिजोलिया शिलालेख में। किसमें कहा गया है? बिजोलिया शिलालेख के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17, तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, प्रारंभ में राजस्थान के चौहानों ने किस स्थान पर शासन किया था? प्रारंभ के अंदर कहां पर शासन किया था? तो चौहान कहां से प्रारंभ होते हैं? सांबर शाकंबरी से। तो ये रहा शाकंबरी से दोस्तों। कहां से? शाकंबरी। शाकंबरी से अजमेर, और अजमेर शाकंबरी से नाडोल भी गए थे, और अजमेर से ये रणथंबोर चले जाते हैं। रणथंबोर याद रखना। नाडोल से कहां चले जाते हैं? जालोर, सिरोही। समझ गए? यहां से ये कोटा बूंदी जाते हैं रणथंबोर से। अगला क्वेश्चन, चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति मानी गई है किससे? अग्निकुंड से दोस्तों। किससे मानी गई है? अग्निकुंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहां से अलग अलग कथन जो दिए गए यहां से भी सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं। अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो कीजिए, सभी साथी है उनको विचार करना है इसके अंदर। अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया। क्या सही है ये? सही है दोस्तों। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में सफल रहा था, यह गलत दिया है। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया, सही है। वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया, यह भी सही है। तो पहला, तीसरा, चौथा सही है यहां पे। यह रहा द ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा कथन शाकंभरी के चौहानों के विषय में असत्य है?
गलत है। कौन सा कथन? तो देखिए पहला, आरंभ में वे प्रतियारू के सामंत थे, सही है ये तो। गुहक उनका प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है, गलत है। तो बताओ चुआनू का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन बना था? बताओ कमेंट करके। सांबर में बना था सबसे पहले। अजमेर नगर का संस्थापक अजय सिंह, और पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का महान शासक था, सही है। तो वह ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, तुमुल या महोबा का युद्ध 1182 ईस्वी किन किन के मध्य लड़ा गया था? किन के मध्य हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान, आला व उदल के मध्य। पृथ्वीराज चौहान और आला व उदल के मध्य दोस्तों। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी गलत है, वो बताना है। ये सपालदक्ष चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। विग्रहराज चतुर ने तारागढ़ का निर्माण करवाया, ये हो गया गलत। वह ऑप्शन वाला गलत है ये। अहिछत्रपुर नागौर चौहानों की प्राचीनतम राजधानी थी। पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश का अंतिम शासक था। अजमेर के चौहानों का अंतिम शासक था। इनका पुत्र गोविंदराज रणथंभौर चला जाता है उसके बाद। समझ गए? आ गया? आगे चलिए। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता है। जोधपुर में राठौड़ राजवंश था, अजमेर में चौहान राजवंश था, जयपुर में कच्छावा राजवंश था, सिरोही में देवड़ा चौहान राजवंश था। तो वह ऑप्शन गलत दिया गया यहां पे। अगला क्वेश्चन, मुगल मेवाड़ संबंधों के बारे में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानना है प्यारे मित्रों। चलिए पहला, राणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह ने 1613 में मुगल बादशाह जहांगीर के साथ संधि कर ली। डेट को देख लेना, गलत दिया हुआ है पहला ही गलत हो गया। दूसरा देखिए, राणा अमर सिंह को मुगल दरबार में स्वयं उपस्थित होने से छूट दी गई थी, सही है। युवराज करण सिंह को 7,000 मनसब प्रदान किया गया था, यह भी सही है। और चित्तौड़गढ़ सहित मेवाड़ का समूचा क्षेत्र राणा अमर सिंह को लौटा दिया गया था, यह भी सही है। पहला गलत है यहां पे। आगे चलिए, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध सांगा के पक्ष में लड़े? सांगा के पक्ष में राजा बारमा लीडर वाले थे, वीरमदेव मेड़तिया थे, राव बिक्का नहीं थे, राव लूणकरण भी नहीं थे। तो पहला और दूसरा ऑप्शन द आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजयों का कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले किसको जीता? रणथंभौर को। रणथंभौर के बाद चित्तौड़गढ़ को, चित्तौड़गढ़ के बाद सिवाना को, और सिवाना के बाद जालोर को, सिवाना के बाद जालोर को। तो 1 3 4 2, 1 3 4 2 ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? किस राजपूत सरदार ने? उनका नाम था जाला अज्जा दोस्तों। क्या नाम था? जाला अज्जा। क्वेश्चन नंबर 28, पनादाई एवं दुर्गादास के जीवन से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वह है? क्या विशेष प्रेरणा मिलती है? देश के लिए बलिदान की। क्या मिलती है? देश के लिए बलिदान की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है? किसे जाता है? महाराणा कुंभा को। किनको जाता है? महाराणा कुंभा को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1657 ईस्वी में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था? किससे? राज सिंह से दोस्तों। किससे? राज सिंह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी जिसके विवाह को लेकर जयपुर व जोधपुर के मध्य संघर्ष हुआ, कृष्णा कुमारी किसकी पुत्री थी? बताइए दोस्तों, किसकी पुत्री थी? महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। जयपुर और जोधपुर के जो रियासतें, इनके मध्य युद्ध भी होता है, वो कहां पर होता है? कमेंट करके बताओ, क्योंकि लास्ट क्लास में वो क्वेश्चन मैंने रख दिया है, क्लास नंबर 8 के अंदर। समझ गए? आगे चलिए नेक्स्ट में, 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीतने के बाद इसका नाम क्या रखा? क्या नाम रखा था? खिरजाबाद। क्या नाम रखा था? खिरजाबाद दोस्तों। नेक्स्ट,
किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? किसने? राव चंद्रसेन ने, जो जोधपुर के शासक, जोधपुर में राठौड़ राजवंश के शासक थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक था। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक कौन था? मोटा राजा उदय सिंह। कौन था? मोटा राजा उदय सिंह। नेक्स्ट, निम्न में से वह राज्य जिसने कभी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की, कौन सा है? जोधपुर दोस्तों। कौन सा? जोधपुर। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र रखने का प्रयास करने वाला राजपूताना का क्षेत्र था, कौन सा था? मारवाड़ क्षेत्र। कौन सा था? मारवाड़ क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ की कला एवं संस्कृति को नवीन परिवेश देने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? किसको दिया जाता है? राव मालदेव को। किनको दिया जाता है? राव मालदेव को। क्वेश्चन 38, मालदेव को किन इतिहासकारों ने हिंदुस्तान का हस्मत वाला राजा कहा? हिंदुस्तान का हस्मत वाला राजा मालदेव। किन्होंने कहा था? पारसी इतिहासकारों ने। किन्होंने कहा था? पारसी इतिहासकारों ने। क्वेश्चन 39, किस इतिहासकार ने वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहा? देखिए सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती किनको कहा जाता है? वीर दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। किस इतिहासकार ने यह कहा था? तो यह कहा था हीराचंद ओझा ने। किसने कहा था? हीराचंद ओझा ने दोस्तों। क्वेश्चन 40, अकबर ने किसको गागरोन का किला जागीर के रूप में सौंपा था? अकबर ने किसको गागरोन का किला जागीर के रूप में सौंपा था? पृथ्वीराज राठौड़ को। किनको? पृथ्वीराज राठौड़। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, बीकानेर के किस शासक ने लूणकरणसर शहर की स्थापना कर वहां लूणकरणसर झील का निर्माण करवाया था? किन्होंने करवाया था? तो नाम से पता चल जाएगा, राव लूणकरण ने। किन्होंने? राव लूणकरण ने। अगला क्वेश्चन, बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? नाम से, बीकानेर, राव बीका को। किनको? राव बीकानेर। जोधपुर का राव जोधा। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले को जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है? जांगल प्रदेश, बीकानेर को। जांगल प्रदेश, बीकानेर। अगला क्वेश्चन, राजपुताने के किस शासक को जंगल का पातशाह, जंगल दर का पातशाह, जंगल का पातशाह किस शासक को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? महाराजा करण सिंह को। महाराजा करण सिंह को दोस्तों। नेक्स्ट, बीकानेर के किस शासक ने उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब की सहायता के लिए अपने पुत्र पद्म सिंह व केसरी सिंह को भेजा था? किस शासक ने भेजा था दोस्तों? महाराजा करण सिंह ने। किन्होंने? महाराजा करण सिंह ने। द ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, राजपुताने के किस शासक को मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहा जाता है? राजपुताने के किस शासक को मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहा जाता है? किनको? राय सिंह को दोस्तों। स ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने किस शासक को 41 गांव उपहार में दिए थे? किस शासक को दिए थे दोस्तों? सरदार सिंह को। किनको? बीकानेर के शासक सरदार सिंह को। क्वेश्चन नंबर 48, अंग्रेजों ने किस शासक को नाइट कमांडर इंडियन एम्पायर की उपाधि दी? किनको दी थी? महाराजा गंगा सिंह, जो बीकानेर रियासत के शासक थे दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 49, आमेर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया? आमेर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया था? बारमल ने। किन्होंने? बारमल ने। नेक्स्ट, निम्न से आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी? सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी बारमल ने, अकबर के साथ अपनी पुत्री का विवाह करके दोस्तों। क्वेश्चन 51, किस शासक के काल में आमेर रियासत बारहकोटड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुई? बारहकोटड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी पृथ्वीराज कच्छावा के शासनकाल से। पृथ्वीराज कच्छावा के शासनकाल से। नेक्स्ट है, वह कच्छावा शासक जिसने 1865 ईस्वी में मराठा शासक छत्रपति शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि की। पुरंदर की संधि 1865 पर
छत्रपति शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह। छत्रपति शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य हुई थी। नेक्स्ट है आपका, अकबर ने काबुल के मिर्जा हकीम खां के विद्रोह का दमन करने के लिए किसको भेजा था? राजा मान सिंह को। किनको भेजा था? राजा मान सिंह को। नेक्स्ट, अंतिम हिंदू राजा जिसने 1742 ईस्वी में जयपुर में अश्वमेव यज्ञ का आयोजन करवाया था, कौन था? सवाई जयसिंह। कौन था? सवाई जयसिंह दोस्तों। क्वेश्चन 55, जयपुर के किस कछावा शासक ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? किसने की थी? सवाई जगत सिंह द्वितीय ने। सवाई जगत सिंह द्वितीय ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विजय के बाद शाहजहां ने राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि दी? शाहजहां ने जयसिंह को मिर्जा की उपाधि दी थी, वो किस विजय के उपलक्ष्य में दी थी? गांधार विजय की उपलक्ष्य में। गांधार विजय की उपलक्ष्य के अंदर। क्वेश्चन 57, भारत के प्रथम शासक जिन्हें स्पेन में भारत का राजदूत बनाकर भेजा गया, स्पेन में भारत का राजदूत बनाकर किनको भेजा गया था? सवाई मानसिंह द्वितीय को। सवाई मानसिंह द्वितीय को दोस्तों। क्वेश्चन 58, भरतपुर के शासक बदन सिंह को बर्जराज की उपाधि किस राजा ने दी थी? बर्जराज की उपाधि किसने दी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह बन सकता है दोस्तों। बदन सिंह को बर्जराज की उपाधि किसने दी थी? सवाई जयसिंह ने। सवाई जयसिंह ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजा सूरजमल कहां के महाराजा थे? भरतपुर के। भरतपुर के। अफलातून, जाटू का प्लेटो, महाराजा सूरजमल को ही कहा जाता है। नेक्स्ट, भरतपुर के महाराजा जवाहर सिंह ने 1765 ईस्वी में किस विजय के उपलक्ष्य में जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया था? दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में। दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों। क्वेश्चन 61, महाराजा सूरजमल जाट भरतपुर की राजगद्दी पर कब बैठे थे? कब बैठे थे दोस्तों? 1756 में। कब? 1756 में। क्वेश्चन 62, किस जाट शासक के नेतृत्व में जाटों ने सिकंदरा जाकर अकबर की कब्र खोदकर हड्डियां जला दी थी? तो राजाराम जाट के नेतृत्व में शासक थे, जाट शासक थे राजाराम जाट। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ के किसानों का मसीहा किसे कहा जाता है? मारवाड़ के किसानों का मसीहा कौन कहलाते हैं? पूनम चंद बिश्नोई मारवाड़ के किसानों के मसीहा दोस्तों। नेक्स्ट, नीमड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है? नीमड़ा हत्याकांड। नीमड़ा हत्याकांड किस किसान आंदोलन में हुआ था? एकी आंदोलन में। नेक्स्ट, किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागू का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है? किसमें होता है? चीकली ताम्रपत्र जो 1483 ईस्वी का है उसके अंदर दोस्तों। नेक्स्ट, उपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उपरमाल पंचबोर्ड की विजय सिंह पतीक के द्वारा। उपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना विजय सिंह पतीक के द्वारा की गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? साधु सीताराम दास के द्वारा। किनके द्वारा? साधु सीताराम दास के द्वारा किया गया। क्वेश्चन 68, डाबड़ा किसान आंदोलन डीडवाना कुचामन जिले में 13 मार्च 1947 को कौन शहीद हुआ था? कौन शहीद हुआ था? चुन्नीलाल शर्मा। कौन? चुन्नीलाल शर्मा दोस्तों। क्वेश्चन 69, निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया आंदोलन से संबंध नहीं था? इनमें से किनका बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंध नहीं था? साधु सीताराम दास, विजय सिंह पतीक, माणिक्यलाल वर्मा, गोविंद राम। गोविंद राम का नहीं था, बाकी तीनों का था दोस्तों। तो ऑप्शन द सही रहेगा। क्वेश्चन 70, 1911 में किसने भगत पंथ की स्थापना की थी? भगत पंथ की स्थापना की थी गोविंद गिरी ने। किन्होंने की थी? गोविंद गिरी ने दोस्तों। क्वेश्चन 71, कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या की गई थी, किनकी हत्या की गई थी? कोटा के पॉलिटिकल एजेंट, नाम है मेजर बर्टन। इनकी हत्या कोटा के अंदर की गई थी दोस्तों। क्वेश्चन 72, निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का एक नेतृत्व करता था? 1857 के विद्रोह का एक नेतृत्व करता कौन था? बता दो। कोटा में
लाला जे दयाल, नाम सुना होगा ना, लाला जे दयाल। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी, का नाम? द्वितीय भामाशाह अमरचंद भाटिया। कौन थे? अमरचंद भाटिया। पहले तो भामाशाह है, दूसरे द्वितीय भामाशाह अमरचंद भाटिया। रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन, 1857 के विप्लव के समय कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कौन था कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट? मेजर बर्टन, जिनकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के पश्चात किस रियासत की तोपों की सलामी कम कर दी गई? किसकी की गई थी? कोटा रियासत की, क्योंकि 6 महीने तक कोटा पर विद्रोहियों का अधिकार रहा था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहां शरण दी थी? कोठारिया के सामंत ने शरण दी थी। ठाकुर कुशाल सिंह, जिनकी किनकी पूजा करते थे? ये सुगाली माता की पूजा करते थे। सुगाली माता की जो मूर्ति ठाकुर कुशाल सिंह के पास थी, वो वर्तमान में पाली संग्रहालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद छावनी में कौन सी नेटिव इन्फेंट्री नियुक्त थी? कौन सी थी? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। क्वेश्चन 78, भरतपुर प्रजामंडल का गठन कब हुआ था? तो भरतपुर प्रजामंडल का गठन हुआ था 1938 में। कब हुआ था? 1938 में। नेक्स्ट, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1934 में। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद बूंदी और कोटा अलग अलग प्रजामंडल की स्थापना होती है। नेक्स्ट, वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित थी, किनसे कौन संबंधित थी? रत्न शास्त्री। ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर की यात्रा की थी, कब? 1938 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर की यात्रा 1938 में की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, देश हितैषणी सभा स्थापित की गई थी। देश हितैषणी सभा स्थापित की गई थी 1877 में। यह रही 2 जुलाई 1877 को, 2 जुलाई 1877 देश हितैषणी सभा का गठन किया गया। सत्यनारायण सिमेती ने एकीकरण के चौथे चरण में खनिज विभाग किसे सौंपा था? खनिज विभाग सौंपा था उदयपुर को। अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण के समय गंगानगर किस रियासत का भाग था? गंगानगर आता था बीकानेर रियासत में। किस में आता था? बीकानेर रियासत के अंदर। अगला क्वेश्चन, बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने भारत में सम्मिलित होने के लिए दस्तावेजों पर सर्वप्रथम कब हस्ताक्षर किए थे? कब किए थे? तो 7 अगस्त 1947 को। 7 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन 86, दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था? हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था महाराव बहादुर सिंह ने। कोटा के शासक थे ये, समझ गए। अगला क्वेश्चन, किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में राजस्थान का एकीकरण का अंतिम चरण संपन्न हुआ? 1956 में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया, 1 नवंबर 1956 के समय। नेक्स्ट आपका, कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? सिरोही का राजस्थान में 2 सोपानों के अंदर विलय होता है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 89, किस रियासत ने भारत में विलय हेतु विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए? किस रियासत ने किए थे? बीकानेर रियासत। बीकानेर रियासत के शार्दुल सिंह शासक ने। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 3 ठिकानों में से कौन से थे? कुशलगढ़, लावा, निमराना। तीनों थे ये, तो द ऑप्शन सभी। अगला क्वेश्चन, राज्य का सिरोही क्षेत्र मध्य प्रदेश को किस जिले से दिया गया? सिरोही क्षेत्र कहां से दिया गया था? झालावाड़ से। समझ गए। अगला क्वेश्चन, मरुवाणी क्या है? राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका थी जो आजादी से पहले विशेष रूप से चलाई गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए प्रत्येक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था? किसने दिया था? कैप्टन वाल्टर ने।
ये क्वेश्चन रिपीट हुआ आज की क्लास में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जो हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तरुण राजस्थान के जे नारायण व्यास। कौन थे? जे नारायण व्यास दोस्तों। स्वतंत्रता पूर्ण राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का संवर्धक नहीं था? कौन सा? देसी तेसी था, जनहितकारक था, परोपकार था, राजपुताना गजट नहीं था दोस्तों, राजपुताना गजट। अगला क्वेश्चन, 1920 के दशक में राजनीतिक जागरण के उद्देश्य से किसने ब्यावर से राजस्थान अखबार का प्रकाशन किया था? किसने किया था? ऋषि दत्त मेहता। राजस्थान अखबार, याद रख लेना नाम। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था, कौन सा था? सज्जन कीर्ति सुधाकर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को विस्तृत रूप में प्रचारित किया था? किसने? प्रताप समाचार पत्र ने दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, देवीशंकर तिवारी ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? देवीशंकर तिवारी कौन सा समाचार पत्र? लोकवाणी के। किसका? लोकवाणी। अगला क्वेश्चन, और इसी के साथ 1000 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों। जे नारायण व्यास ने अखंड भारत नामक दैनिक पत्रिका का प्रकाशन कहां से किया था? अखंड भारत, ये तो मुंबई से, तो ऑप्शन से यहां पे सही रहेगा। पशु प्रीचर भर्ती के कंप्लीट नोट्स प्लस मॉडल पेपर जिनकी संख्या 30 रहेगी, प्लस क्वेश्चंस जो मैटर है वो कंप्लीट, नोट्स एनसीईआरटी और आरबीएससी पर आधारित, इनकी क्लासें यूट्यूब चैनल पर चली हुई है, लगभग क्लासें हो चुकी है। प्लेलिस्ट में जाइए, यूट्यूब को ओपन करके एक एक क्लास को अटेंड कर लो। ये नोट्स अगर आपको चाहिए, यानी इनकी पीडीएफ आपको प्राप्त करनी है, तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को ओपन करके स्टोर में जाना, वहां पर ये नोट्स उपलब्ध है दोस्तों। तो प्यारे मित्रों, कमेंट करके बता दो आज की क्लास आपको कैसी लगी। एक बार सभी साथियों से अनुरोध रहेगा, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने का। जो भी नए मित्र जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, लेकिन अभी 2500 में से 1500 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो प्रतिदिन आने वाली इन क्लासों को मिस मत करो, एक एक क्लास को अटेंड करो। जय हिंद, जय भारत।